नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जीओसी के। और जैसा कि हमारा प्लेटफॉर्म आपको लगातार मदद कर रहा है और ये उन नॉर्मल प्लेटफॉर्म से कई गुना ज्यादा बढ़िया आपकी मदद करेगा आने वाले समय में भी। जो लोग अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं वो वाकई में नेचुरल टीचिंग देते हैं, ये मैं मानता हूं और उसी को मैं 100% प्रूफ करने की कोशिश भी कर रहा हूं। दिखावा नहीं है, लेकिन हां, जो सत्यता है उसके साथ मैं काम करता हूं और उसी काम में मुझे सफलता, आप लोगों का प्यार जो मिल रहा है उसके लिए पहले तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चंस की सीरीज। ये 20 क्वेश्चन आपके सामने है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आया हूं आपके लिए। ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको मजा जरूर आएगा। तो अब हम लोग पहले क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा कह रहा है द नंबर ऑफ द आइसोमेरिक साइक्लिक एल्कोहल्स पॉसिबल, यानी कितने साइक्लिक एल्कोहल पॉसिबल होंगे C4H8O के। तो अगर मैं साइक्लिक की बात करता हूं तो आपको सिंपल सा बता देता हूं कि साइक्लिक में यहां कंडीशन एल्कोहल की है। तो सबसे पहले 4 कार्बन है तो CH2 CH2 CH, यहां पर CH2 ले लूं, यहां CH2 यहां CH2 यहां CH, यहां पर OH ले लेता हूं। तो अब आपके सामने ये C4 हो गया और आपका ये H8 हो गया, क्योंकि 2 2 4 2 6 7 और एक 8 हो गया और एक O हो गया। पहला तो यही बन गया। दूसरी की कंडीशन, अगर मैं एक यहां से CH3 इसको एक ट्विस्टिंग दे दूं, यानी कंडीशन ये कर दूं कि यहां पर OH लगा देता हूं और यहां पर मैं CH3 लगा देता हूं, तो भी कंडीशन पॉसिबल है। अब इसी से इसके 3 बनाने की कोशिश करूं, यानी नेक्स्ट क्या बनाने की कोशिश करूं, ऐसे ले आऊं, ऐसे ले आता हूं। ये मुझे पता है कि यहां पर CH2 हो जाएगा और ये आपका OH हो जाएगा। सिंपल सी बात ये है भाई, ये OH है, यहां का H1 यहां लगा, ये ऊपर ले जाइए। दूसरी तरीका ये भी हो सकती भैया कि एक ही जगह दोनों लगा लो यार, यहां लगा लो CH3। तो 1 2 3 4 मैंने बना दिए। ये मुझे पता था कि मैक्सिमम इसमें ऑप्शन 4 ही दिया है, 3 नहीं दिया, तो मैं फिर टिक ऑप्शन नंबर 4 पे ही करूंगा, यानी 1 का ऑप्शन जो है वो 4 ही सही है। Which is the most acidic? Again one of the most important question for you कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है। एसिडिक वो ज्यादा होता है जो H जल्दी दे देता है, और H वही जल्दी देगा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल बनाएगा। तो यहां तो रेजोनेंस बनने से रहे, यहां भी रेजोनेंस नहीं बनेंगे। इसमें रेजोनेंस बनने के चांस हैं, लेकिन ये बेचारा क्या करता है कि मोस्ट एसिडिक का मतलब सिंपल सा ये हुआ कि हम ये देखें कि H जल्दी दे देगा, और H जल्दी तभी दे पाएगा जब उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। तो मैं अगर इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो इन दोनों के कंपैरिजन में ये पाता हूं कि अगर मैं एनिलीन को देखूं, ये मैंने यहां पर NH2 ले लिया, NH2 ले लिया और एक H पॉजिटिव रिलीज करा दिया। इसका लोन पेयर जो आपका दिख रहा है H पॉजिटिव रिलीज करा दिया, तो अब कंडीशन तो NH2 लोन पेयर की, इसके रेजोनेटिंग बना दूं, वो ज्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। ये जो इसके जो रेजोनेटिंग बनेंगे, क्योंकि ये अब एनिलीन नहीं बना सकता, अगर ये H एक रिलीज कर देगा तो इसकी बैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए हमारे लिए दिक्कत रहेगी। यानी हम ये कह पाए कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल बनेंगे जनाब। तो ये हमारा आंसर फर्स्ट यहां पर सही होगा। इसके बाद हम लोग थर्ड पे चले आते हैं कि 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल हैज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, हैज डिसोसिएशन कांस्टेंट इन द रेंज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल का है। तो मैं जरा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल का भैया स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं पहले आपको। ये मैं बनाता हूं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2 4 और यहां 6 ट्राइन। ये कितने ग्रुप लगे हुए हैं यार? 3 लगे हैं। खींचेंगे अपनी तरफ ताकत से, और जैसे ही खींचेंगे ना तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहां पर नाइट्रो ग्रुप जो है वो अपनी तरफ तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो जब NO2 कौन सा इफेक्ट लगाता है? NO2 तो इफेक्ट लगाता है -I, और -I इफेक्ट ही इस पे डोमिनेंट रहना चाहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये बात करें कि यहां पर -I जब लगेगा, लेकिन जब बेंजीन, जब कार्बन चेन में होता है तो हम लोग -I इफेक्ट ऑफ NO2 लगाते, लेकिन यहां पर R इफेक्ट लग रहा है और वो भी कंडीशन कौन सी लग रही है? -R। भाई बेंजीन की टेंडेंसी क्या होती है? अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की। बेंजीन की टेंडेंसी होती है अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की, और इसी को हम लोग -R इफेक्ट बोलते हैं। बेंजीन की प्रॉपर्टी बता रहा हूं।
अब जब ये माइनस आर हो जाएगा तो सिंपल सी बात मैं ये कहना चाहता हूं यहां पर कि अगर हम लोग माइनस आर की बात करते हैं तो बेंजीन लगा रहा है, और माइनस आई लगा रहा है कौन, NO2 लगा रहा है। तो NO2 अकेला माइनस आर लगा रहा है, लेकिन NO2 बेंजीन के साथ में तो NO2 अकेला माइनस आई लगा रहा है, लेकिन बेंजीन के साथ में तो माइनस आर भी लग रहा है। तो दो इफेक्ट काम कर रहे हैं। इसका मतलब तीसरे का आंसर जो मुझे लगाना चाहिए वो बोथ पे लगाना चाहिए, क्योंकि दोनों बातें मैंने जो बोली वो स्टेटमेंट मुझे समझ में आया कि मुझे ये क्वेश्चंस बड़ा अच्छा लगा, और इस क्वेश्चन के हिसाब से ही मैं आपको बता रहा हूं कि इसका आंसर हम लोगों को बेटर क्या लगाना चाहिए। तो बेटर तो यही आंसर है, थर्ड का बेटर आंसर यही है। द प्रोपीन क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोपीन में देखो मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन सपोर्ट करे, ये इधर मूव करेगा तो H यही वाला तो रिलीज होगा। तो यानी कि अगर कार्बन नंबर 1 दे, नंबरिंग इन्होंने अपने हिसाब से कर रखी, वैसे तो नंबरिंग आप ही मत कहिए सर नंबरिंग गलत है, नंबरिंग तो इधर से भी हो सकती थी, लेकिन पूछा कि फर्स्ट कार्बन के हाइड्रोजन जो है वो जल्दी रिमूव होंगे कि सेकंड की थर्ड। तो हमें आंसर ही बताना है कि पहले वाले हाइड्रोजन जल्दी रिमूव हो जाएंगे, और जब पहले वाले हाइड्रोजन जल्दी रिमूव हो जाएंगे, रीजन आपको साफ दिखाई दे रहा है कि हाइपर कॉन्जुगेशन बना दीजिए और आप समझा सकते हैं इसको आसानी से। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जनाब, अगर आप इन क्वेश्चंस को लगाएंगे तो कसम से आप पीजीटी की तैयारी बहुत बढ़िया से कर पाएंगे। ऐसे ही लगाइए स्टैंडर्ड क्वेश्चन, डिहाइड्रेशन इज इजीएस्ट इन, किसमें डिहाइड्रेशन इजी है ये बता दीजिए आप। तो डिहाइड्रेशन इजी किसमें है ये चीज आप देख लीजिए, यहां डिहाइड्रेशन इज इजीएस्ट इन। अब आपको बनाना पड़ेगा कार्बोकैटायन, तो मैं देखता हूं कि कार्बोकैटायन इसका बनाऊंगा, इसका कार्बोकैटायन अगर बनाता हूं तो इसका कार्बोकैटायन भाई साहब नीचे वाले का कार्बोकैटायन इसी के सामने बना देता हूं, ज्यादा इजी रहेगा। ये कार्बोकैटायन मैंने बना दिया, ये वाला, ये कौन सा है आपको पता है, ये एलाइलिक है। इसको आपने इसको बनाइए, इसको कार्बोकैटायन को आपको क्या दिखाई देगा, ये आपको कार्बोकैटायन दिखाई देगा। एक कार्बन यहां पर है और एक H लगा हुआ है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा और ये 1 डिग्री। तो एलाइलिक जो होता है वो 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन यही बनाएगा, मतलब थर्ड आंसर इसका सही होना चाहिए फिफ्थ वाले का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साहब, इसको लगाइएगा जरूर, ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं है ना। सिक्स वाले को देखिएगा, विच रिएक्ट फास्टेस्ट विद HBr, कौन HBr से जल्दी रिएक्शन करता है। तो आपको बताना चाहूंगा कि HBr से रिएक्शन करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि इनके स्ट्रक्चर्स क्या। बेंजाइल अल्कोहल ले लीजिए भाई, बेंजाइल अल्कोहल आपके सामने ये है, ये बेंजाइल अल्कोहल है, ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH है ये वाला। अब आपको इसमें जनाब ये देखना है कि हम लोगों को किस तरीके से इसका आंसर निकालना है। इसका आंसर निकालने का बेटर जो तरीका आपके पास में है वो ये है कि आप इसके स्ट्रक्चर को स्टेबलाइजेशन में देखें। देखिए कार्बोकैटायन इसका क्या होगा, इसका 1 डिग्री हो जाएगा। इसका कार्बिनॉल ले लीजिए, कार्बिनॉल का कार्बोकैटायन बना लीजिए, और इसका ले लीजिए, इसका विनाइल हो गया, इसका भी बना लीजिए, सबके बना के देख लीजिए। तो अगर ऑर्डर देखेंगे आप, मैंने आपको टिफिन डिफिन में मेरा आलू, ठीक है, मैंने एक सेंटेंस आपको लिख करके बनाया था, टिफिन डिफिन में बना आलू शाही पनीर से मीठा, ठीक है। तो ये मैंने सेंटेंस बनाया था, उसमें आपको देखना बेंजाइल जो कार्बोकैटायन है वो ज्यादा स्टेबल बन रहा था, और उसका मतलब है कि HBr फिर इसी बेंजाइल अल्कोहल से जल्दी रिएक्शन कर जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया आंसर है जनाब, इसको आप समझ लीजिए और सोच लीजिए, ऐसे क्वेश्चन जरूर करिएगा। अगर आप मेरी सीरीज को ज्वाइन करेंगे तो आपको इसी कैटेगरी के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस मिलते रहेंगे और आपको फायदा होता रहेगा। अदरवाइज वही आप लॉलीपॉप खाइए और मजा पाइए, वही कंडीशन चलती रहेंगी आपकी। यानी कि समस्या यह है कि आजकल आपने देखा होगा ना, अधिकतर लोग दिखाते तो 4 क्वेश्चन बढ़िया, उसके बाद आपसे बहुत कम, आपने देखा होगा कि अर्निंग, यानी कि उनका उद्देश्य रहता है कि यानी सिंपल सी बात, अगर आपको अच्छी चीज लेनी है तो फिर अच्छा आपको प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, अच्छा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा आपको, तब आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चंस मिल पाएंगे। अदरवाइज वही क्वेश्चन मिलेंगे घिसे पिटे, उन्हीं को पढ़िए आप। विच रिएक्ट फास्टेस्ट विद HBr हो गया। 7th क्वेश्चन पे आ जाइए। 7th क्वेश्चन में विच हैज द हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी, लग रहा होगा फ्लोरीन, आंसर 99% लोग फ्लोरीन को लगा करके आएंगे, लेकिन आपको बता देता हूं न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है वो CH3 पर ज्यादा होती है। कारण आपको बता देता हूं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर बहुत है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर बहुत है, ये जल्दी नहीं देगा किसी को लोन पेयर, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर कार्बन की कम है, ये जल्दी लोन पेयर डोनेट कर देगा। तो 7th वाले का आंसर आप मान लीजिए 1 को लगा के आइएगा पेपर में, समझ गए ना, इस तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, किसमें कार्बोकैटायन नहीं बनेगा साहब,
तो अगर आप कार्बोकैटायन बना करके देख लीजिए, सब में डिहाइड्रोजनेशन ऑफ हेलोएल्केन, डिहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ हेलोएल्केन कार्बोकैटायन बनता है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसमें भी कार्बोकैटायन बनता है। रिएक्शन ऑफ HBr विद अल्कोहल, इसमें भी कार्बोकैटायन बन जाता है। लेकिन रिएक्शन ऑफ HCl विद इथेनॉल, इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता है। ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के थ्रू चलती है रिएक्शन जनाब। तो इसको आंसर फिर फोर्थ लगाइए आप, और इसके बाद नाइन्थ पे चले जाइए। नाइन्थ कंडीशंस में क्या होगा वो भी आपको बता दे रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनाइन इज मोस्ट स्टेबल। अरे वाह, कितना बढ़िया क्वेश्चन है यार। इसका नाइन्थ का जवाब आपसे मांगूंगा, ये मैं आपके लिए होमवर्क के लिए लिख रहा हूं, जिससे मैं भी देखूं कि वाकई में आप मेरे चैनल को देखते हैं या इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आंसर देते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो नाइन्थ का जवाब का इंतजार करूंगा मैं आपका कि नाइन्थ का जवाब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। 50% का ऑप्शन आपको दिए दे रहा हूं। 50% ऑप्शन में आपको मैं 1 और ऑल पे इनमें 50% का आंसर दे रहा हूं कि बताइए कि इनमें से कौन सा आंसर, इन्हीं दो में से एक है, देखिएगा कौन सा होगा, बताइएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नाइट्रोजन इज द मोस्ट बेसिक। कहां पर नाइट्रोजन मोस्ट बेसिक होगा? अरे नाइट्रोजन तो वहीं पर बेसिक होगा जहां पर इसके पास लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल हो जाएंगे। तो साहब आप बता दें कि यहां पर CH3 ग्रुप तो सपोर्ट कर रहा है ना, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी यहां ज्यादा हो जाएगी। CH3 तो तुम कहोगे सर यहां भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन CH3 जब यहां सपोर्ट कर रहा है तो यहां पर सपोर्टिंग पावर आपने देखा डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट जा रही है यहां पर, और यहां पर भी इनडायरेक्ट है। इक्वली बेसिक तो हो नहीं सकते, तो मेरे हिसाब से फिर मैं 1 पे आंसर टिक करता हूं। और इसके बाद 11वें नंबर पे आता हूं, सैलिसिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड। अरे यार कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ गया भाई। ये मैंने यहां पर सैलिसिलिक एसिड बनाया, ये OH लिया, और यहां ये अपने OH COOH ऊपर लगा लेता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। यहां COOH लगाता हूं, यहां पर OH लगाता हूं। बताइए ये बढ़िया क्यों है सैलिसिलिक एसिड बेंजोइक एसिड से? अब आप जान रहे होंगे कि ये बेंजोइक एसिड बना दिया, ये भी H रिलीज करेगा और ये भी H रिलीज करेगा, दोनों H रिलीज करेंगे। लेकिन OH ग्रुप जो होता है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। जैसे ही OH ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा साहब, तो फिर मान लीजिए कि ये क्या करेगा, जल्दी से जल्दी रिलीज हो जाएगा। एक बात एक समझ में आया। लेकिन वो कह रहा माइनस इफेक्ट आई इफेक्ट ऑफ द OH, लेकिन मैंने तो ये पढ़ा है कि OH जो होता है उसका O जो होता है वो अंदर की तरफ पुश करता है इलेक्ट्रॉन, तो ये तो बहुत बड़ी बात हुई नहीं। इसका मतलब है इसमें ये आंसर उतना अपडेट नहीं होगा जितना होना चाहिए था। R प्लस तो है नहीं, प्लस R ये शो कर रहा है, देखिए प्लस R दे रहा है, तो ये आंसर भी नहीं बन पा रहा है, क्योंकि आंसर तो ये मींस परफेक्टनेस नहीं आ रही है। सैलिसिलिक एसिड या यहां पर भी तो वही चीज आ रही है फिर, है ना। अब यहां पर माइनस R ऑफ द COOH, तो ये बात नहीं बनी भाई, माइनस R तो करेगा नहीं। माइनस R अगर करता है इफेक्ट तो आपको ये बताना चाहूंगा कि H को रिलीज करना है। तो मैं समझता हूं जहां तक आप बताएंगे कि सैलिसिलिक एसिड जब बनेगा तो इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो कार्बोक्सिलेट इसका कॉन्जुगेट जो बेस बनेगा, भाई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाइए आप, यहां पर C डबल बॉन्ड O नेगेटिव निकाल दीजिए, फिर ऐसे बना लीजिए, फिर इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर O हो गया, यहां पर H हो गया, है ना। अब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, जब अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा पॉसिबिलिटी क्या लगाई आपको, एक तो H इनने निकाल दिया, एक तो H इन्होंने निकाल दिया H पॉजिटिव फॉर्म में, दूसरा ये भी H डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। मींस अब ये लंबे समय तक ये इससे जब कॉन्जुगेट कर जाएगा तो मतलब क्या हुआ, जब इससे बॉन्ड अप हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा लेगा, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं कंबाइन कर पाएगा, तो स्ट्रॉन्गर तो होगा। जबकि बेंजोइक एसिड में वापसी हो सकती है, यहां वापसी नहीं हो सकती है। देखिए कितने बढ़िया क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आया हूं, और ऐसे क्वेश्चंस अगर आप करते रहेंगे ना साहब, तो फिर सिलेक्शन आपका आपके हाथ में है। अब आप देखिएगा और क्वेश्चन बताता हूं आपको, कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, इन पे आप एकदम मजे से सॉल्व करिए इन्हें, है ना। इंटरेस्ट लीजिए, पूरा इंटरेस्ट पूरा लीजिए साहब। तो अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम इनॉल कंटेंट, कहां पर इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा? इनॉल कंटेंट वहां पर ज्यादा होगा जहां पर पॉसिबिलिटीज ज्यादा। यहां तो मुझे दिख रहा है कि एक इधर से एक इधर से, इसमें एक इधर से ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। इसमें देखें तो अगर मैं इसको क्या करता हूं, इसका लोन पेयर लेता हूं, तो इसको मैं अगर क्या करूं, इसको बॉन्ड को मैं सिंपल सा ये बोलूं कि इसको रोटेशन करा के दिखाऊं, ऐसे करके ऐसे रोटेट करा दूं, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच ले। ऑक्सीजन जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो सिंपल सी बात है, यहां वाला जो कार्बन CH2 है वो एक
अपना H जो है वो का बॉन्ड नीचे ट्रांसफर करके यहां बना जाएगा। इसी तरीके से इधर भी ऐसे, अब फिर इसको रोटेशन भी करा सकता हूं मैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि 12वां क्वेश्चन जब आप लगाएंगे तो 12वें क्वेश्चन में मुझे जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है वो थर्ड में दिखाई दे रही है। आप इसको एक बार रोटेशन करा के दिखा लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड बाय द material cleavage by the symmetrical material cleavage of the carbon bond is the hybridization of the intermediate formed by the symmetrical cleavage। अरे यार ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे, और जब फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे जनाब तो फिर आपको पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही आएगी। बताया था मैंने कल वाली वीडियो में। विच डाइईन हैज ऑल द कार्बन एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज। कौन सी डाइईन होती है जनाब? तो आपको बता दें कि ब्यूटाडाइन होती है। ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं कि ब्यूटाडाइन बना लीजिए, उसमें जितने भी कार्बन है, देखो मैं बना करके भी दिखाता हूं आपको। CH, ये तो सिंपल सा, इसमें बहुत ऑप्शन देखने भी नहीं है। ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहां सोचना नहीं है, इसी पे लगाइए, बाकी देखूंगा ही नहीं, पेंटा पजामा निकर कुछ नहीं देखना मुझे, हमें सिर्फ देखूंगा अपने क्वेश्चन के आंसर। तो यहां पर देख लीजिए, बढ़िया हो गया। अब आप लोग नेक्स्ट तरीके से पहुंच जाइए, इधर ले आइए जिससे कि मेरा चेहरा ना आए आपके सामने, है ना। अब आपको क्या करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, 14 बताता हूं। विच डाइईन हैज ऑल द, हो गया। 15 बताता हूं। इन केस ऑफ द 4 नाइट्रोफिनॉल द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक इज मोस्ट लाइकली टू पॉसिबल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे लगा दीजिए अपनी ताकत। इन केस ऑफ द 4 नाइट्रोफिनॉल, ये जनाब 4 नाइट्रोफिनॉल है, ये बताता हूं आपको, ये 4 नाइट्रोफिनॉल होता है, ये फिनॉल है, ये 4 पोजीशन पे नाइट्रो लग गया। द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कहां पर होगा? ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक मुझे तो लगता है कि आर्थो पोजीशन पे बढ़िया होना चाहिए, पैरा पोजीशन तो इंगेज है ना। तो सिंपल सा आंसर मैं बताऊं कि ऑर्थो पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द OH लगना चाहिए, क्योंकि ये बजना पैरा पोजीशन तो खाए बैठे, खुद ही खाए बैठे हैं, तो यहां तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, है ना। तो ये आप लगा लीजिएगा आंसर। इसके बाद हम लोग 16 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि द स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम NH2 ग्रुप ऑफ द एनिलीन इज स्ट्रांगली इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम। क्वेश्चन ट्विस्टेड है जनाब, क्वेश्चन में दम है। अगर स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम है मतलब एनिलीन ले लिया एक तो, है ना, एक तो ये यहां पर जाइए, एक तो भूत ऊपर से भाला बांधे हुए हैं, यानी कि NH2 ग्रुप ले लिया मैंने एनिलीन का, और इसमें भी एसिडिक मीडियम डाल दिया, मतलब AlCl3 डाल दिया मैंने, है ना, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करा दिया इसे। तो सिंपल सी बात ये होगी कि इसका जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग को उतना एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये लप्पू तो ये खा गए AlCl3, है ना। तो इसका मतलब है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो ये रहा नहीं, काट दीजिए, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग पोजीशन तो कट कर दीजिए आप, सिंपल सी बात है। और सब्स्टिट्यूशन कैन नॉट टेक्स प्लेस, ये तो पॉसिबल नहीं, सब्स्टिट्यूशन तो होगा। बोथ आर्थो पैरा तो पॉसिबल है नहीं, मेटा हो सकती, तो मैं सिर्फ मेटा पे ऑप्शन लगा देता हूं। 16वें क्वेश्चन का आंसर जो है थर्ड लगा देता हूं। अब आ जाइए 17 पे। अब मेरे पास केवल 3 क्वेश्चन बचे, धमाकेदार एकदम लगा लीजिए, और ऐसी वीडियो देखिए तभी सिलेक्शन होगा, अदरवाइज आप वो हल्की फुल्की वीडियो से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, या बहुत हाई फाई देख लेंगे तब भी नहीं हो पाएगा, जय हो जाएगी। बस सोचो कि JRF नेट का पेपर सॉल्व करने के बाद अगर PGT का पेपर सॉल्व किया था तो पिछली बार क्यों नहीं JRF नेट वाले सभी बच्चे सेलेक्ट हो गए साहब, ये बात भी सोच लीजिएगा। यानी कि पेपर का लेवल बहुत आसमान छूता हुआ भी ना हो, और पेपर का लेवल बहुत डाउन भी नहीं होना चाहिए, पेपर का लेवल बढ़िया होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत हाई लेवल अगर पेपर होता तो कोई नॉर्मल इंसान सेलेक्ट नहीं हो पाता, सभी वही बच्चे होते जो JRF नेट की तैयारी कर रहे होते। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी सेलेक्ट हुए जो बेचारे नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, पेपर का लेवल मिडिल में रहना चाहिए, ना लो ना हाई ना बहुत, मतलब बहुत हाई नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड एक होना चाहिए पेपर का, मानता हूं इस बात को। 17 पे आइएगा, 17 की बात करता हूं तो यहां पर ये देख लीजिए कि Cl ये वाला कंपाउंड एक्वस लिखा हुआ है ना, एक्वस लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। अगर एक्वस लिखा हुआ है तो फिर आप Br हटाइए, Br को इजी बेस्ट लीविंग ग्रुप माना जाता है Cl के कंपैरिजन में, तो ये आप इसी कंपाउंड को प्रेफरेंस देंगे कि यहां पर OH लगा दीजिए। तो मेरे हिसाब से
इसका आंसर आप 17 वाले का सेकंड लगाइएगा। 17 वाले का सेकंड मतलब CBR जो होता है वो वीक बॉन्ड, ये भी बोल सकते हैं, ये बॉन्ड जो होता है लेंथी होता है, इजीली टूट जाएगा, वीक हो सकता है, ये सब बातें भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन बेटर लिविंग ग्रुप भी बोल सकते हैं। दूसरी बात ये भी आपको बता देता हूं कि ये यहां से क्या करेगा, ये बॉन्ड लेंथ के हिसाब से देखें तो बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा हो सकती है, तो ये सब वीक होता है, इसलिए जल्दी से इस बॉन्ड को टूटना पड़ेगा। ये बेटर लिविंग ग्रुप के हिसाब से भी आंसर आप दे सकते हैं। और बाकी आपका कोई अनुमान हो तो बता दीजिए। विच इज द स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, कौन सा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो जल्दी लोन पेयर दे देगा। और लोन पेयर मेरे हिसाब से यहां पर आपको एक दिखाई देगा कि ये सपोर्ट कर रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है, इथाइल ग्रुप सपोर्ट कर रहा है, तो ये इथाइल को C2H5 लीजिए, सपोर्ट करा दीजिए, मींस इसको लगा लीजिए, यहां सपोर्टिंग है, बाकी कहीं सपोर्टिंग नहीं है। 19 द कार्बोकैटायन विच इज एलाइलिक इन नेचर इज लेस स्टेबल देन, एलाइलिक इन नेचर है और लेस स्टेबल देन, किससे लेस स्टेबल हो जाना चाहिए ये भी आपको पता रहना चाहिए। देखिए इथाइल कार्बोकैटायन, बेंजाइल, द कार्बोकैटायन विच इज एलाइलिक इन नेचर, पहली बात तो एलाइलिक नेचर रखता हूं, which is allylic in nature is less stable than, अच्छा एलाइलिक नेचर वाला लेस स्टेबल होगा देन, फिर तो इथाइल तो और कम है, विनाइल और कम है, तो यहां पर मैं 19 में अगर मैं ये कहूं कि बेंजाइल में आना चाहिए आंसर तो नहीं सही होगा, क्योंकि अगर मैं आपको देखूं तो एलाइल पहले आता है, पहले कार्बोकैटायन विच इज एलाइलिक इन नेचर इज लेस स्टेबल देन, हाँ ठीक, पहले एलाइलिक आएगा, फिर आपका बेंजाइलिक आएगा, बेंजाइलिक आएगा, फिर आपका आ जाएगा 3 डिग्री, फिर आ जाएगा 2 डिग्री, फिर आ जाएगा 1 डिग्री, और ये फिर आ जाएगा आपका विनाइल आ जाएगा। तो यहां पर अगर मैं ये कहूं कि कार्बोकैटायन विच इज लेस विच इज एलाइलिक इन नेचर इज लेस स्टेबल देन, थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन बढ़िया है, इस पे थोड़ा सा दिमाग लगा लेता हूं, 19th वाले क्वेश्चन पे थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा कि बेंजाइलिक कार्बोकैटायन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल हुआ, ये तो मुझे ये दिखाई दिया, मैंने थोड़ा सा ये बेंजाइलिक हुआ, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है एलाइलिक से, ये कंसेप्ट है एलाइलिक से। तो कार्बोकैटायन विच इज एलाइलिक इन नेचर इज लेस, अच्छा ठीक है, एलाइलिक इन नेचर है मतलब एलाइलिक कार्बोकैटायन है और लेस स्टेबल है, तो किससे होगा, तो फिर बेंजाइल से ही होगा, ठीक है, बेंजाइल कार्बोकैटायन ही आएगा आंसर, दैट्स राइट। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कार्बीन कैन आल्सो बी ऑब्टेन, तो कार्बीन तो फोटोलिसिस ऑफ कीटीन से भी ले सकते हैं, डाइएजोमीथेन से भी ले सकते हैं, सबसे ले सकते हैं, मैं चौथे आंसर को लगा लीजिएगा। तो ये बेस्ट आपको क्वेश्चंस मैंने दिए, अगर इन क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ चाहिए, ऐसे क्वेश्चन के साथ में पढ़ाई करनी है आपको, तो फिर आप मेरा ये नंबर नोट कर लीजिए, आपको ये प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन करना है 9473702711। आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल, बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूशन, बेस्ट आपको क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएंगे। और यहां पर एक चीज आपको बता देता हूं कि ये क्वेश्चंस केवल उन्हीं साथियों के लिए हैं जो मेरी लाइव क्लासेस में आएंगे, अदरवाइज आप ये सोचे कि मैं इसे परचेज कर लूं तो ये पॉसिबल नहीं, मैं किसी भी तरीके का कोई भी सेल आउट नहीं करता हूं, मैं केवल उन्हीं साथियों को ये क्वेश्चंस अपने फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं जो लोग मेरी लाइव क्लासेस को ज्वाइन करते हैं। तो लाइव क्लासेस ज्वाइन करिए और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन स्टडी के लिए पीजीटी लेवल के आप अपने आप के लिए ले सकते हैं। तो ये डिसीजन आपको लेना है। नंबर मैंने आपको दिखा दिया, नंबर आप नोट कर लीजिए और मुझे कॉल करिए, मैसेज करिए, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। कैसे लगे क्वेश्चंस जरूर बताइएगा। और ऐसे क्वेश्चन की तैयारी के लिए अगर आप मुझे प्रमोट करेंगे तो मैं आपको 100% पर डे एक वीडियो देता रहूंगा और आपकी तैयारी में आपका सपोर्ट करता रहूंगा। जय हिंद।